दोस्तों, तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक, 16 से। दोस्तों ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एसएससी जीडी में पिछले प्रीवियस पेपरों में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का योग कितना है? 216 है तथा उनका महत्तम कितना है? 27। तो दो संख्याओं का योग मतलब यहाँ पे क्या दिया है? hx प्लस hy बराबर कितना दिया? 216। यदि h यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर 216 और यहाँ पे HCF कितना दिया? 27। तो x प्लस y बराबर 216 और h यानी 27 यहाँ पे पहुँच जाएगा। 216 किसका है? 6 का क्यूब है। तो यदि अपन 3 से काटें तो 3 में 27 और ये हो जाएगा 7 21 3 दूनी 6 और 9 से 9 8 72। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना आया? 8। अब x y की वैल्यू 8 में से तोड़ तोड़ के हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 प्लस 7 भी हो सकती है और 2 प्लस 6 भी हो सकती है और 3 प्लस 5 हो सकती है और 4 प्लस 4 भी हो सकती है। लेकिन इसमें से ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या है? को प्राइम फैक्टर है। एक्स और वाई कैसे हैं? को प्राइम फैक्टर है जिसमें कॉमन नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे दो ही आंसर बचते हैं। कितने? दो ही आंसर बचते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े हैं? तो आंसर आएगा केवल 2। केवल 2 जोड़े हैं ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 20 गुना है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम होता है एच एक्स वाई, है ना, और महत्तम होता है यानी एच सी एफ होता है केवल एच। तो ये इसका कितना है? 20 गुना है। यदि अपन एच में 20 का गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एच एक्स वाई। तो इससे ये कट गया और एक्स वाई की वैल्यू आ गई कितनी? 20। जब इसके फैक्टर होते हैं वो कितने हैं? तो 4 इंटू 5। आगे दे रहा है लघुत्तम और महत्तम का योग कितना है? देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 20 गुना है और लघुत्तम और महत्तम का योग कितना दे रहा है? 25 20। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 480, तो दूसरी संख्या बताओ। तो एक संख्या या पहली संख्या क्या ले लो? 480, लेकिन यहाँ पे दे रहा है 4x। क्या? 4h, क्योंकि एक संख्या होती है hx। h में x का गुणा कर देंगे तो वो कितनी दी है? 480। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। अब अपन को पता करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है h में काय का गुणा कर देंगे? 5 का, 5h। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 120, तो कितना आ जाएगा? 600। तो 600 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30 26 तथा 50 53 को भाग देने पर शेष कितने? 11 और 13 बचते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन उनमें से 11 13 घटाने पड़ेंगे। ये वो किससे डिवाइड होती हैं? एचसीएफ से। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, एक तो ऑप्शन का तरीका है कि भाई यहाँ पे भी देख पा रहे हैं तो 5 और 4 9 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भाज्यता का नियम लग सकता है और यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि भाई 9 के मल्टीपल कितने हैं? 9 के मल्टीपल एक ही है। क्या 9 का मल्टीपल होगा? 15 नहीं है, 30 नहीं है और 60 नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा कितना होगा? 45 होगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये 9 से कटेंगे और 9 से कटेंगे तो आंसर भी तुम्हारा 9 से कटना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 45। वरना दूसरे तरीके से अपन 50-40 में इसका भाग देके भाग विधि से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो दोस्तों पूर्ण संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल लेने पर जो आंसर होता है पूर्ण वर्ग आता है। तो यहाँ पे अपन, जैसा कि हमें याद है, यहाँ पर 1024 कितने का, 32 का वर्ग है। 32 का वर्ग कितना होगा 1024। तो 1024 ही क्या है, पूर्ण छोटी पूर्ण संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा 1024। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 8 इसमें 2 की पावर मैक्सिमम आना है, 2 की पावर 3, तो बाकी 2 हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3, और यहाँ से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5, और यहाँ पे ये कितना है 4, 4 भी चला गया और 3 भी चला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 36 12, हाँ ये हो जाएगा कितना 8, 38 24, 24 पंजे 120, तो 120 यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम आ गया। और 120 का मतलब क्या होता है भाई 2 मिनट, क्या 2 मिनट। अब यहाँ पर 2 मिनट में ना ये बजेगी, तो पहली बजेगी कितने, आधे घंटे की बात की जा रही है, तो पहले बजेगी 00 सेकंड पर, फिर दूसरी 2 पर, है ना। तो अब यहाँ पर एक 00 वाला क्या हो गया अलग हो गया, और बाकी 2, 4, 6 यानी टोटल अपन 30 तक जाएंगे तो 15 बार ये हो गया, और 15 में ये क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर होगा 16 बार। यानी कि घंटियाँ कितनी बार बजेंगी 16 बार बजेंगी। अगला प्रश्न, 11 66 400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? देखो जैसे कि अपन बात करें 100 का वर्गमूल लेना है अपन को, तो यहाँ पे वर्गमूल 10 आएगा। यहाँ पे अंक कितने थे भाई, अंक थे यहाँ पे 3 और उत्तर में आए 2। यदि हम 10,000 लें, यहाँ पे कितना 10,000, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 100। मतलब ये कि इसमें 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंक है उसको n ले लो, n+1/2, ये हमारा क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे कितने हैं देखते हैं जरा, 3 और 3 6 7 हैं, तो इसमें हो जाएगा 7+1/2 मतलब 4, यानी इसका वर्गमूल लेंगे तो कितनी संख्या आएंगी आंसर में 4। अगला प्रश्न देखते हैं, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या पूर्ण वर्ग बन जाए? चाहे तो अपन इसे डीएस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, और डीएस कॉन्सेप्ट से यदि देखेंगे तो संख्या जो वर्गमूल संख्या होती है उसका जो डीएस है वो कितना 14 79 आना चाहिए, इनमें से कोई एक आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 8 8 16, 16 5 21, यानी 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, और 3 में यदि अपन काय का गुणा करते हैं 3 आ रहा है, इसमें गुणा यदि 3 का करते हैं तो कितना आता है 9, 3 में यदि 2 का करते हैं तो आता है 6, 3 में यदि 7 का करते हैं तो आता है 3, और 3 में यदि 11 का करते हैं तो आता है कितना 2 6, यानी कि इसमें से जो आंसर है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 हो गया, ठीक है 9, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब इसको ऐसे देख लेते हैं लंबी विधि से, 5808
तो इसे अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से हो जाएगा, 4 से करते हैं। 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से हो जाएगा 4। एक 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, कितने से 1000 से कम 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज। तो 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे गुणज जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो एक तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तब आएगा 121, है ना, तो 1000 से कम है। दूसरा अब 11 का तो करेंगे ही, साथ में अपन 4 का करेंगे, मतलब कितने का, 44 का। 44 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 484। अब अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या है 11 गुणा कितना, देखो 11 के साथ में एक जोड़ा, ये हो गया 11, फिर दूसरा देना पड़ेगा 9, मतलब 121 में अपन 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और कितना 1089, जो 1000 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, 484 और 121, यानी ऐसे कितने 2 ही संख्याएं हैं, यानी ऐसे कम से कम कितने 11 के धनात्मक गुणज हैं, तो वो कितने हैं 2, एक तो 11 और एक 44, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 39 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पे दिया है अंतर, यानी कि a माइनस बी बराबर 3, उनके वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 39। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो a प्लस बी और ये 3 का पहुँच जाएगा 39 के बटे में, और कितना आ जाएगा 13, इसे काट देंगे 13 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया 13। यही पूछा गया, तो उनमें से बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या पूछी गई है, तो ये a प्लस बी 13 आ गया, और एक समीकरण यहाँ से रख देंगे a माइनस बी बराबर 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a बराबर 16, और a बराबर आ जाएगा कितना 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि उनमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8। अगला सवाल है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी कि a इंटू बी बराबर दिया है 37, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। अंतर का वर्गमूल यानी a माइनस बी का क्या वर्गमूल कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि क्या दिया है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। अब संख्या 37 अपने आप में कैसी है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसका कोई भी खंड नहीं होते, तो इसका मतलब एक संख्या 37 है और एक संख्या क्या है 1 है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 37। अब यहाँ पे दिया कि a माइनस बी, यानी उनके दोनों के अंतर का वर्गमूल कितना होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या, एक संख्या 37 हो गई, 37 में से 1 घटा देंगे और उसका क्या ले लेंगे वर्गमूल, मतलब कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। देखो हम यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं, सवालों को सॉल्व करा रहे हैं। यदि आपको डिटेल में कंप्लीट कोर्स करना है
तो रेगुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें सब कुछ समझाया जाता है। यहाँ पे तो हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे बता नहीं सकते। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 120, यानी कि a इंटू बी बराबर दिया है 120। उनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है 289। तो दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, यानी कि a प्लस बी बराबर बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 289 इंटू 2। ए बी की वैल्यू कितनी दी है 120। यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे 289 और प्लस कर देंगे 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा कितना 9 8 4 12 529। और इधर है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी रूट ले लेंगे इधर भी रूट ले लेंगे। तो दोस्तों ये है 23 का वर्ग, इसका 23 आ जाएगा और इसे कट जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 23, यानी कि 23। तो 23 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 100। दो धनात्मक संख्या यानी कि a प्लस बी वर्गों का योग कितना दिया है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर दिया है कितना 28। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी अपन को ज्ञात करना है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, वर्गों का अंतर दिया है, यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर 128, 2 से काट दिया तो कितना 64, इधर a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 8 है तो मैं b की अपने आप निकाल सकते हैं। यदि समीकरण 1 में इसको 2 मान लो तो 1 में a की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 64, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 36, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इससे कट जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ गई 6। पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी बराबर पूछा है। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 6 और आंसर हो गया 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग इतना हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो इस प्रश्न में क्या होना है, हम जानते हैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, क्या करें इन दोनों को जोड़ दें तो इससे ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये डबल हो जाएंगे, डबल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछा क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर हमारे पास है, यदि उनके वर्गों का योग यानी ये भी दिया है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि ये अपन को ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका योग दिया है कितना 369 और 2 का गुणा हो जाएगा और माइनस में ये चला जाएगा, माइनस कितना अंतर कितना है 3 का अंतर है और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इस पर 3 रख देंगे वर्ग करके 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 1 13 और 3 दूनी 6 1 7 माइनस 9।
तो 9 इसमें से घटे जाएंगे तो ये हो जाएगा 729 और इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और 729 इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, तो 729 कितने का है 27 का, इससे ये कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 27। तो इस प्रकार सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने ना समय न बर्बाद करते हुए एसएससी जीडी में पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया। यदि आप अगले वीडियो या अगले चैप्टर का सादा सॉल्यूशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जैसा ही अगला वीडियो आता है आपको लिंक मिल जाएगी। और एक और बात, यदि आप 12th पास अभी किए हैं तो आपके लिए पूरा फाउंडेशन कोर्स यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।